नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लव जिहाद का गंदा खेल चल रहा है। जिहादियों की नापाक हरकतों से न जाने कितनी मासूम और बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी खराब हो गई, जिन्होंने प्यार के चलते अपना सब कुछ गवा दिया। लेकिन योगी सरकार और प्रशासन ऐसे जिहादियों को पकड़कर सबक सिखाने में भी पीछे नहीं हट रहा है। आज की स्पेशल स्टोरीज में हम आपको बताएंगे कि लव जिहाद के हालिया मामले क्या क्या हैं। उन सभी मामलों से आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि कैसे जिहादियों ने प्रेम जाल में फंसाकर भोली भाली लड़कियों की जिंदगी खराब की। उसके बाद किस तरह पुलिस का डंडा उन पर चला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के के प्यार में पागल होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि गाजियाबाद के कवि नगर की रहने वाली लड़की पिछले 4-5 सालों से दिल्ली के रहने वाले फराज नाम के लड़के के साथ कांटेक्ट में थी। फराज ने लड़की को शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। लड़का फराज पिछले 4-5 सालों से लड़की का आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। शादी के बाद भी फराज ने उस लड़की का धर्मांतरण करवाया। जब ये बात लड़की के पिता को पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन वो फराज के प्यार में पागल हो चुकी थी। फराज ने पीड़िता को मुस्लिम धर्म अपनाने की रीति रिवाज सिखाने के लिए कुरान और हदीस की किताबें दी, उसे नमाज पढ़ना सिखाया, जिसके बाद लड़की ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। बेटी को नमाज पढ़ता देखा तो उसके बीमार पिता को सदमा लगा। पिता के मना करने के बावजूद भी लड़की फराज के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, जिसका फायदा फराज उठाता रहा। उसे दहेज के नाम पर समय समय पर अपनी जरूरत और मजबूरी कहकर फंसाते हुए उससे करीब 6,50,000 रुपए भी ले गया। फराज ने दिया धोखा, हुई प्रेग्नेंट, करवाया एबॉर्शन। पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि फराज ने उन्हें झांसे में लेकर साजिश के तहत उनकी बेटी से एक चिट्ठी भी लिखवाई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है और इस बात से उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं है। वहीं पीड़ित युवती के पिता का कहना है कि 5 दिसंबर को उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि फराज ने शादी के लिए कागजात तैयार कर लिए हैं, वो बहुत जल्द ही शादी की तारीख भी निकाल लेगा। लेकिन 10 दिसंबर को ही लड़की ने अपने पिता को बताया कि फराज ने उसके साथ धोखा किया है। फराज ने लड़की के हिस्से में आने वाली करोड़ों की संपत्ति को अपने नाम करवाने की डिमांड की थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया था। फराज ने इस दौरान पीड़ित लड़की को मंकी ड्रग्स नशे की लत लगा दी थी। इस दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसका एबॉर्शन भी करवाया गया था। घटना के कुछ दिन पहले आरोपी एक होटल में अपने परिवार के साथ शादी के लिए बातचीत भी की थी और शादी के लिए दहेज के रूप में पैसों की मांग करते हुए लड़की के हिस्से में आ रही करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करवाने की बात कही। इसके बाद लड़की के घर वालों ने मना कर दिया, जिससे आहत होकर लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई और खुद को उसने आग के हवाले कर दिया और अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग की शिकायत के बाद फरहाद अतर, उसके भाई काशिफ, मां माहे लतर और उसकी बहन सना के साथ कई और लोगों का केस दर्ज कर लिया गया है। मामला धर्मांतरण, दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाना और अन्य धाराओं में हुआ है। अपराधियों को जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कानपुर से भी आया लव जिहाद का मामला। प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों के लिए सख्त है। ऐसे मामलों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है और बावजूद इसके लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते कानपुर पुलिस भी हैरान है, क्योंकि एक साथ 2 मामले ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को हैरान कर दिया। और खास बात यह है कि ये दोनों मामलों में पीड़िता हिंदू संगठन के साथ पुलिस की दहलीज पर पहुंची। बताते हैं पूरी कहानी। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ
उसी के क्षेत्र के रहने वाले दो लड़के समर और नवाब अली अक्सर स्कूल आते जाते रहते थे और उसे परेशान करते रहते थे। दोनों बदमाशों का मकसद नाबालिग बच्ची का धर्मांतरण कर अपने धर्म से जोड़ने का था। आरोप यह है कि दोनों युवक नाबालिग को जबरन धर्म बदलने, उनसे शादी करने का दबाव बना रहे थे और ऐसा ना करने पर बच्ची के पिता और उसे जान से मारने की धमकी भी देते थे। नाबालिग बच्ची का पिता खुद पुलिस विभाग में 4th कैटेगरी का कर्मचारी है। बावजूद इसके पुलिस से शिकायत करने पर कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। बच्ची के पिता का पुलिस कमिश्नरेट में रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि उसके पड़ोस के रहने वाली एक मुस्लिम महिला इस पूरे प्रकरण में शामिल है, जिसने इन दोनों मुस्लिम लड़कों को उसकी बेटी के पीछे लगाया। उसका कहना है कि अगर हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करा लिया तो जन्नत मिलेगी। पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बनाया। वहीं दूसरा मामला कानपुर के बरार थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली भले ही नाबालिग नहीं है, लेकिन उसके साथ भी धर्मांतरण जैसा मामला सामने आया है, जो पहले लव से शुरू हुआ, फिर अपने धर्म को छिपाकर रिश्ता बढ़ाया गया। मामले में भी पीड़िता का आरोप है कि अकील ने उसे शादी करने की बात कही। दरअसल बरार थाना क्षेत्र के रहने वाली ये लड़की जहां काम करती थी, वहीं आरोपी मुस्लिम भी रहता था, लेकिन काम करने वाली जगह उसे लोग बउआ के नाम से जाना करते थे। इसी धोखे से दोनों में दोस्ती हुई और जब राज खुला तो आरोपी ने पीड़िता से निकाह करने की बात कही और अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम को कबूल करने का दबाव बनाया। इसके साथ ही आरोप ये भी है कि पीड़िता के साथ युवक ने शारीरिक संबंध भी बनाए और उसका वीडियो भी बनाया था, जिसको लेकर लगातार वो लड़की पर दबाव बनाता जा रहा था। उसके एवज में पैसों की भी मांग लगातार वो करता रहा था लड़की से। दोनों मामलों में हिंदू संगठन सामने आया। पूरे मामले में हिंदू संगठन के लोग सामने आए और दोनों ही मामले को देखते हुए शहर में जिहादी मानसिकता और लव जिहाद के साथ धर्मांतरण के मामले बढ़ते हुए उन्होंने बात कही। इन्हें रोकने के लिए अब और भी सख्ती की जानी चाहिए और तुरंत कार्यवाही कर एक्शन लेना चाहिए, जिससे ये मामला कम हो सके और लोगों में पुलिस और कानून का खौफ कायम हो सके। इस मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंची पीड़िताओं से जानकारी हासिल कर पुलिस अधिकारी अमिता सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जांच के बाद कानून के दायरे में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी मामला आया सामने। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक बार फिर से लव जिहाद और धर्मांतरण के षड्यंत्र का मामला सामने आया है। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने लव जिहाद का शिकार बनाया। आरोपी साहिल नाम के लड़के ने नाम बदलकर पहले लड़की से दोस्ती की, फिर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर जब शादी करने की बात आई तो लड़के की असलियत खुली और उसने लड़की पर इस्लाम धर्म को कबूल करने का दबाव बनाया। पीड़ित लड़की ने पुलिस को की गई शिकायत में आरोप लगाया कि साहिल ने उसके साथ नाम बदलकर दोस्ती की, फिर उसके साथ धोखे से शादी के नाम पर उसका यौन शोषण किया और अब वो उसे इस्लाम धर्म को कबूल करने का दबाव बना रहा है। जब पीड़िता ने धर्मांतरण से इनकार किया तो आरोपी ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब युवती 18 दिसंबर को संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं को लेकर कोलार थाना पहुंची। युवती की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच की जा रही है। साहिल ने पीड़िता को अपना नाम राहुल बताया। पीड़िता ने बताया कि उसे 4 साल पहले एक अनजान नंबर से कॉल आना शुरू हुआ था। कॉल करने वाले ने खुद को राहुल बताया था। बाद में वो व्हाट्सएप मैसेजेस करने लगा। उसने लड़की को दोस्ती के लिए राजी कर लिया। कुछ समय में दोनों की मुलाकात हुई, जिसके बाद आरोपी और पीड़िता की कॉल पर बातें चलती रहीं। आरोपी ने उससे इजहार किया, जिस पर लड़की ने हाँ कर दी। खुद को राहुल बताने वाले आरोपी का असली नाम साहिल खान है। वो जहांगीराबाद इलाके का रहने वाला है। उसने लड़की को मिलने बुलाया। पीड़िता को झांसे में लेकर साहिल ने बनाए अवैध संबंध। जहांगीराबाद इलाके के एक कमरे में उसके साथ संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया। पीड़िता को भरोसा था कि आरोपी उससे शादी करेगा, तो लड़की ने विरोध नहीं किया। पीड़िता को जब आरोपी की सच्चाई पता चली तो उसने विरोध किया और तब आरोपी ने भरोसा दिलाया कि उससे शादी करने के लिए वो अपना धर्म बदल लेगा। बाद में दोनों के संबंध आगे बढ़े। लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तो पिछले दिनों आरोपी ने शर्त रखी कि शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाना होगा। पीड़िता ने इससे साफ इनकार कर दिया।
प्रदेश में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अब ये समझना होगा कि लड़कियों और महिलाओं को भी अपने जीवन को लेकर, हर फैसले को लेकर सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और शादी या प्रेम में आने से पहले सब कुछ जान लेना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इस तरीके के प्यार से महिलाएं बचकर रहें तो बेहतर होगा। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।